नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर। आज हम ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड्स है जिसके सिंथेसिस के लिए प्रोकैरियोट्स में एक जीन की एक सीक्वेंस होती है, या कहते हैं अपन उसको ऑपेरोन होता है, जिसमें क्या होता है बेसिकली प्रोमोटर होता है, ऑपरेटर रीजन होता है, रेगुलेटर जीन होता है तथा साथ में स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। अब ये होता क्या है और ये किस प्रकार से कार्य करता है ये अपन लेते हैं। तो सबसे पहली बात, ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन होता क्या है। दिस एनकोड्स अ लीडर सीक्वेंस एंड 5 प्रोटीन्स दैट सिंथेसाइज ट्रिप्टोफैन। ये ऑपेरोन क्या है, बेसिकली एक लीडर सीक्वेंस को एनकोड करता है, यानी एक लीडर सीक्वेंस को का निर्माण करता है, और 5 जो प्रोटीन्स होती हैं जो कि एंजाइम्स होते हैं, ये क्या करते हैं ट्रिप्टोफैन को सिंथेसिस में के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक लीडर सीक्वेंस तथा 5 प्रोटीन्स का निर्माण करता है जो क्या करते हैं ट्रिप्टोफैन का निर्माण करते हैं। यानी क्या हो रहा है, ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन क्या है, एक लीडर सीक्वेंस को बनाता है, एनकोड करता है तथा 5 प्रोटीन्स को बनाता है जो कि एंजाइम्स होते हैं और जो ट्रिप्टोफैन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ट्रिप रिप्रेसर कंट्रोल्स द ऑपेरोन, और जिस प्रकार से आपको बताया कि एक रेगुलेटर जीन होता है जिसको अपन कह रहे हैं, जो क्या करता है रिप्रेसर का निर्माण करता है, इसको कहते हैं टीआरपी रिप्रेसर, ट्रिप रिप्रेसर, जो क्या करता है ऑपेरोन को कंट्रोल करता है। ट्रिप रिप्रेसर बाइंडिंग एक्सक्लूड्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम द प्रोमोटर, और ये जो ट्रिप रिप्रेसर होता है ये क्या करता है बाइंड करता है कैसे, जिससे कि है ना जो आरएनए पॉलीमरेज उसके ऊपर बाइंड ना कर पाए। तो ट्रिप रिप्रेसर क्या करता है, आपके जो स्ट्रक्चरल जीन से उससे ठीक पहले प्रमोटर और ऑपरेटर, तो ये क्या करता है ऑपरेटर रीजन के ऊपर प्रमोटर और ऑपरेटर का जो लिंक वाला रीजन है उसके ऊपर बाइंड कर जाता है, जिससे क्या होता है आपका आरएनए पॉलीमरेज उस रीजन पे बाइंड नहीं कर पाता और आगे मूव नहीं कर पाता, और क्या होता है आपके स्ट्रक्चरल जीन्स का सिंथेसिस उसमें नहीं होता है। ट्रिप रिप्रेसर also regulates TRIP-R and H operons and is itself encoded by the TRIP-R operon. This is autogenous regulation, और ये जो ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन होता है वो क्या करता है ऑटोजीनस, इसमें रेगुलेशन होता है, यानी खुद का ही ऑटो रेगुलेशन इसका होता है। ट्रिप ऑपेरोन इज रेगुलेटेड थ्रू ए को रिप्रेसर मीडिएटेड नेगेटिव कंट्रोल सर्किट। ये क्या हो रहा है बेसिकली, ये जो ट्रिप्टोफैन होता है वो क्या करता है, जो रिप्रेसर प्रोटीन होती है जिसके साथ में क्या करता है ये को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये क्या करता है नेगेटिव कंट्रोल करता है। यानी क्या होगा ट्रिप्टोफैन यदि होगा तो क्या होगा वो रिप्रेसर के साथ बाइंड करके और ऑपरेटर रीजन पे बाइंड कर जाएगा। यानी क्या हो रहा है ये क्या कर रहा है को रिप्रेसर मीडिएटेड नेगेटिव कंट्रोल कर रहा है। यानी नेगेटिव कंट्रोल कौन सा, जिससे कि ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन को रोका जा सके, वो ये कंट्रोल करता है। और ये क्या कर रहा है बेसिकली ट्रिप्टोफैन के साथ में मिलकर के और को रिप्रेसर मीडिएटेड नेगेटिव कंट्रोल कर रहा है। Trip operon itself is under negative repressible control. This means that the TRIP-R gene product, the trip repressor, is made as an inactive negative regulator. Repression means that the product of the trip operon, the amino acid tryptophan, is a co-regulator for the tryptophan repressor. अब इसमें हो क्या रहा है बेसिकली आपका जो ट्रिप्टोफैन है वो क्या करता है को रेगुलेटर का कार्य करता है। यानी ये क्या कर रहा है ट्रिप्टोफैन क्या कर रहा है रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड करके और रिप्रेसर प्रोटीन को एक्टिव कर रहा है, और ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है और जो आपका ट्रिप्टोफैन का जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या करता है ट्रिप्टोफैन के ऊपर जाकर इसके ऊपर ऑपेरोन के ऊपर जाकर के बाइंड कर जाता है और उसके जो स्ट्रक्चरल जीन्स है उनके जो एक्सप्रेशन को रोकता है। द ट्रिप ऑपेरोन ऑफ इकोलाई encodes the 5 polypeptides TRIP-E through TRIP-A that assembles into the 3 enzymes catalyzing tryptophan synthesis from chorismate. Expression of the trip-operon is under the control of TRIP repressor, a dimer of 108 residue polypeptide chain. तो हो क्या रहा बेसिकली आपका जो ट्रिप्टोफैन है इकोलाई के अंदर या फिर एस टाइप म्यूरियम में
क्या हो रहा है बेसिकली 5 पॉलीपेप्टाइड को एनकोड करता है। ये कौन से जीन्स होते हैं? ट्रिप ई, डी, सी, बी एंड ए। और ये क्या करते हैं? 3 एंजाइम कैटालाइजिंग ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस के प्रोसेस को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस किससे होता है? कॉरिस्मेटिक सबस्ट्रेट होता है, उससे क्या होता है? इन एंजाइम्स के द्वारा कॉरिस्मेट से ट्रिप्टोफैन का निर्माण होता है। और ये किसका एक्सप्रेशन किसके कंट्रोल में होता है? ट्रिप रिप्रेसर एक प्रोटीन होती है जो क्या होती है? 108 रेजिड्यू पॉलीपेप्टाइड चेन का एक डायमर से बनी हुई होती है। When tryptophan is plentiful, trip repressor binds 2 molecules of tryptophan and associate with the trip operator that is located within the trip promoter। होता क्या है? जब ट्रिप्टोफैन होता है, ट्रिप्टोफैन यदि बहुत अधिकता में होता है, तब क्या होता है? ट्रिप रिप्रेसर क्या करता है? बाइंड करता है किससे? 2 मॉलिक्यूल ट्रिप्टोफैन के से। ठीक है, यानी ट्रिप्टोफैन के 2 मॉलिक्यूल ट्रिप रिप्रेसर से बाइंड करते हैं और उससे क्या होता है? ये ट्रिप रिप्रेसर और ट्रिप्टोफैन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? ट्रिप ऑपरेटर रीजन पे बाइंड कर जाते हैं, जो कि ट्रिप प्रमोटर रीजन पे के पास में सिचुएटेड होता है। ट्रिप रिप्रेसर बाइंडिंग एक्सक्लूड्स RNA polymerase from the promoter preventing transcription of the trip operon। और ये क्या होता है? ट्रिप रिप्रेसर और जो ट्रिप्टोफैन कॉम्प्लेक्स है, ये क्या करता है? RNA polymerase को प्रमोटर रीजन पे बाइंड करने से रोकता है, जिससे कि ट्रिप ऑपेरॉन पे जो सिंथेसिस है या ट्रांसक्रिप्शन है वो रुक जाता है। When trip becomes limiting, repression is lifted because trip repressor lacking bound TRP aporepressor has a lowered affinity for the trip promoter, thus the behavior of trip repressor corresponds to a co-repressor mediated negative control circuit। Trip repressor not only is encoded by the TRPR operon but also regulates expression of the TRPR operon। This is an example of autogenous regulation, regulation of gene expression by the product of the gene। अब इसमें क्या हो रहा है आपका? बेसिकली ट्रिप रिप्रेसर क्या कर रहा है? ट्रिप्टोफैन के साथ में बाइंड करके ये जो ऑपेरॉन है उसके जो सिंथेसिस है उसको कंट्रोल कर रहा है। इस वजह से हम इसको ऑटोजीनस रेगुलेशन भी कहते हैं या ऑटो रेगुलेशन भी कहते हैं। अब इसके जो की कंसेप्ट है वो क्या है? बेसिकली द ट्रिप ऑपेरॉन इज नेगेटिवली कंट्रोल्ड बाय द लेवल ऑफ इट्स प्रोडक्ट द अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि ये जो ट्रिप ऑपेरॉन होता है वो नेगेटिव कंट्रोल होता है, किसके द्वारा? ट्रिप्टोफैन के द्वारा। द अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन एक्टिवेट्स एन इनएक्टिव रिप्रेसर एनकोडेड बाय TRPR। A repressor will act on all loci that have a copy of its target operator sequences। और ये रिप्रेसर क्या करता है? सारे लोकाई पे कार्य करता है और इसकी जो है ना, जो ऑपरेटर सीक्वेंस पे जो इसकी टारगेट होती है उसके ऊपर जाकर के ये बाइंड करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन ट्रिप रिप्रेसर द्वारा ट्रिप्टोफैन के प्रेजेंस में एक्टिवेट होकर के और आपके जो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन है उसको कंट्रोल करता है, यानी उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल ये करता है। अब ये इसके ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन की एक स्ट्रक्चर है। क्या है इसमें? ये तो आपका ट्रिप प्रमोटर और ऑपरेटर रीजन पे है ना। ये लीडर सीक्वेंसेस है, ट्रिप लीडर सीक्वेंसेस, जिसमें एक एटेन्यूएटर भी होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये आपके 5 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, ट्रिप ई, ट्रिप डी, ट्रिप सी, ट्रिप बी और ट्रिप ए। और इसके जो इस तरफ अपस्ट्रीम है, यहाँ पे क्या होता है? आपका रेगुलेटर जीन भी यहाँ पे होता है। अब क्या हो रहा है? बेसिकली ये तो आपका देखो लीडर पेप्टाइड है, ठीक है, लीडर सीक्वेंस है, ये लीडर एमआरएनए बनाया और लीडर एमआरएनए बना दी। यहाँ पे क्या है? ट्रिप ई क्या कर रहा है? एंथ्रानिलेट सिंथेटिस कंपोनेंट फर्स्ट का सिंथेसिस कर रहा है। ट्रिप डी क्या कर रहा है? आपका एंथ्रानिलेट सिंथेसिस कंपोनेंट सेकंड। यानी ये दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं? एंथ्रानिलेट सिंथेसिस का निर्माण करते हैं। और ये क्या कर रहे हैं? एंथ्रानिलेट सिंथेसिस कॉरिस्मेट जो सबस्ट्रेट होता है उससे ना जो ग्लूटामाइन क्या होता है? ग्लूटामेट तथा पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये क्या हो रहा है? एंथ्रानिलेट इससे बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात एंथ्रानिलेट सिंथेटिस के जो
दो कंपोनेंट है वो दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, कॉरिस्मेट से सबसे पहले एंथ्रानिलेट का निर्माण कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, ग्लूटामाइन काम में आता है, ग्लूटामाइन ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में पायरुवेट बनता है। अब उसके बाद में ट्रिप्टोफैन सी है। ट्रिप्टोफैन सी क्या कर रहा है, एन एंथ्रानिलेट आइसोमरेज का निर्माण कर रहा है, जिसको कहते हैं अपन फॉस्फोराइबोसिल एंथ्रानिलेट आइसोमरेज। और यह फिर अपन कहते हैं इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिंथेटेज, ये इसका निर्माण कर रहा है। ये कैसे कर रहा है, बेसिकली जो आपका एंथ्रानिलेट है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, फॉस्फोराइबोसिल एंथ्रानिलेट में कन्वर्ट हो रहा है इसी एंजाइम के द्वारा। और क्या हो रहा है, बाद में ये इनॉल 1 कार्बोक्सी फिनाइल अमीनो फर्स्ट डीऑक्सी राइबोलोज फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट में कन्वर्ट ये हो रहा है, यानी फॉस्फो इंडोल 3 ग्लिसरॉल में ये कन्वर्ट हो रहा है। और ये कौन कर रहा है कन्वर्ट, एन एंथ्रानिलेट आइसोमरेज, ठीक है। ट्रिप्टोफैन बी क्या कर किसको कोड कर रहा है, ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज बीटा सब यूनिट को, और ए क्या कर रहा है, ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज अल्फा सब यूनिट को। यानी ये दोनों क्या कर रहे हैं, ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज का निर्माण कर रहे हैं, अल्फा एंड बीटा सब यूनिट बन रही है, और ये दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, अल्फा की 2 यूनिट और बीटा की 2 यूनिट मिलकर के ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज का निर्माण करते हैं। और इंडोल 3 ग्लिसरॉल जो फॉस्फेट है उससे क्या हो रहा है, सीरीन एनर्जी जो काम आ रहा है, सीरीन कन्वर्ट हो रहा है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और एल ट्रिप्टोफैन का इससे निर्माण होता है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, आपके जो ट्रिप अपेरॉन है उनमें क्या हो रहा है, 5 स्ट्रक्चरल जीन्स है जो क्या कर रहे हैं, एंथ्रानिलेट सिंथेटेज डी और डी तो इसका निर्माण कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड का। ट्रिप्टोफैन सी क्या कर रहा है, एंथ्रानिलेट आइसोमरेज का निर्माण कर रहा है, और ट्रिप्टोफैन बी और ए क्या कर रहे हैं, ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज बीटा सब यूनिट तथा ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज अल्फा सब यूनिट का निर्माण कर रहे हैं। दोनों की 2-2 सब यूनिट मिलकर के क्या कर रहे हैं, ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज का निर्माण कर रहे हैं। और इस प्रकार से क्या हो रहा है, कॉरिस्मेट से ये जो एंजाइम्स हैं, एंथ्रानिलेट सिंथेटेज, एंथ्रानिलेट आइसोमरेज तथा ट्रिप्टोफैन सिंथेज, जो 3 एंजाइम्स है, ये क्या कर रहे हैं, कॉरिस्मेट से ट्रिप्टोफैन का निर्माण ये करते हैं। तो इस प्रकार से ट्रिप अपेरॉन में क्या हो रहा है, आपका ट्रिप्टोफैन का कॉरिस्मेट से निर्माण होता है ट्रिप्टोफैन का, ठीक है। और जिसमें 5 स्ट्रक्चरल जीन्स है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये 5 स्ट्रक्चरल जीन्स क्या कर रहे हैं, 3 एंजाइम्स का निर्माण कर रहे हैं, जो कि क्रमशः एंथ्रानिलेट सिंथेज, एंथ्रानिलेट आइसोमरेज और ट्रिप्टोफैन सिंथेज का निर्माण करते हैं। और ये तीनों एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, कॉरिस्मेट से ट्रिप्टोफैन का निर्माण ये करते हैं। ये आपका जो ऑपरेटर रीजन है उसके स्ट्रक्चर है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, देखो ये माइनस, ये यहाँ से है ना, जो +1 से आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना होता है, ठीक है। तो इसका जो ये रीजन है, जैसे जिसमें जैसे +1 है, -10 रीजन है, यहाँ पे -30 है, -40, -50, तो अराबिनोज ओपेरॉन है, ये ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है, ये ट्रिप्ट-आर है। ये रीजन क्या कर रहा है, आपका ऑपरेटर रीजन का निर्माण कर रहा है, जहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो ट्रिप रिप्लेसर है वो यहाँ पे बाइंड करता है, ठीक है। तो +1 रीजन है, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस एक्चुअली चालू होना है। यहाँ पे अगेन +1 और यहाँ पे +1, जिससे यहाँ पे mRNA का निर्माण होना है। तो इससे ठीक पहले वाला जो रीजन है, ये -30 या -10 या फिर -10 रीजन वाला जो है, यह आपका क्या है, ऑपरेटर रीजन पे है, जहाँ पर आपका ट्रिप रिप्रेसर या आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। ट्रिप रिप्रेसर यदि ट्रिप्टोफैन के साथ में बाइंड करके यदि बाइंड कर गया तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड नहीं कर पाता और इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता। तो आज के लिए हम इतना ही लेंगे। आगे का जो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है वो आगे की क्लास में हम लेंगे। धन्यवाद।